what are the ways that you can improve your communication skills in English? अगर आप रिसर्च करेंगे यूट्यूब पे तो देर आर एन नंबर्स ऑफ वीडियोस, देर आर एन नंबर ऑफ एप्स, वेबसाइट्स, आर्टिकल्स हु आर हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड द सेम. सो हाउ आई एम टेलिंग यू इज़ बाय माई एक्सपीरियंस कि मैंने किस तरीके से इम्प्रूव किया. वॉट वर द की फैक्टर्स विच हेल्प मी. आई डेंट टुक एनी कोर्सेज and nobody guided me, and I was into this thing like till class 11 12th I was not able to speak anything in English. So I'm coming from convent school though, but I had this hesitation and I was too shy at that time, so I was not that much into speaking English, though my pronunciation and everything was good. But still, what I did was that I'll tell you step by step. सो आई वोंट कवर द थ्योरी एंड आई हैव नॉट सीन एनी वीडियोज़ कि मैं उनको देख के मैं आपको सारा आर्टिकल लेके बना के मसाला आपको जो है ना इस पर वीडियो बनाने के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ. इट इज़ जस्ट द सिंपल इंफॉर्मेशन विच आई एम शेयरिंग सो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इट इज़ अ लैंग्वेज. जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, आप देखते हो कि जब वो 1 साल 2 साल के धीरे धीरे ग्रेजुअली होते हैं तो जो भी घर का इन्वायरमेंट होता है वो उसके हिसाब से उसी लैंग्वेज को कैच करके और वो अपने आप बोलना शुरू कर देते हैं. अगर आपके घर में बच्चा है तो आप नोटिस करेंगे. और अगर इंडिया में है तो वो हिंदी बोलना सीखेंगे. बाहर कंट्रीज़ में हैं तो छोटे बच्चे 2 साल के भी आपको अच्छी खासी इंग्लिश बोलते हुए दिखेंगे. तो लैंग्वेज इज़ समथिंग कि आपको उसके इन्वायरमेंट के अंदर क्रिएट करना होता है, तभी आप उस पर जो ना कमांड ला सकते हैं. सबसे पहले तो आप जो एक स्ट्रेस होता है इस लैंग्वेज को सीखने का, वो आप कम कर दीजिए. फॉरगेट अबाउट द स्ट्रेस. आप डेली ये मत देखिए कि यार इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही है. आप दूसरों को देखिए, कंपैरिजन मत करिए, बिकॉज दिस इज़ अ लैंग्वेज. आई एम प्रिटी मच श्योर 10 दिन 15 दिन में 1 महीने में कोई भी आप कोचिंग क्लास बोल रहे हैं आपकी इंग्लिश इंप्रूव कर देगी. दैट इज़ टोटली फेक. ऐसा होता ही नहीं है. इट टेक्स टाइम. लैंग्वेज को आपको टाइम देना पड़ता है, आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है. उसके बाद ही आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग इज़ दैट स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश मूवीज़. आप इंग्लिश मूवीज़ देखना शुरू कर दीजिए. इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखना शुरू कर दीजिए. इंग्लिश इंटरव्यूज़ हैं यूट्यूब पे बहुत सारे. आप एंटरटेनमेंट अपना करिए, बट कन्वर्ट दैम दोज एंटरटेनमेंट इनटू लैंग्वेज लर्निंग. आप इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड सारे जो भी आपको अच्छा लगता है. जैसे मैं इनिशियली आई यूज़ टू वॉच वीडियोज़ ऑफ जिम कैरी की जितने इंटरव्यूज़ हैं, जितनी मूवीज़ हैं, आई यूज़ टू वॉच ऑल ऑफ देम. और आई वॉज रियली फंड ऑफ दैट. इट्स नॉट दैट कि आई वॉज वॉचिंग दोज मूवीज़ टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, बट मुझको वो मूवीज़ अच्छी लगती थी जिम कैरी की. सो आई हैव सीन ऑलमोस्ट ऑल द मूवीज़ ऑफ जिम कैरी, ईच एंड एवरी इंटरव्यू अवेलेबल. सो आई हैव सीन ऑल ऑफ देम. So being the favorite actor, but the way he speak, the way he communicate, the way he express his language, I really like that. तो आपके साथ भी ऐसा होगा जब आप इवेंचुअली वो शुरू करेंगे मतलब देखना इंग्लिश मूवीज़, तो कोई एक ऐसा कैरेक्टर आपको अच्छा लगेगा जिसकी मूवीज़ आपको बार बार देखने का मन करेगा. उसकी वे ऑफ स्पीकिंग आपकी इंग्लिश से थोड़ा मैच करेगी और आपको लगे कि इसकी मूवीज़ या इसकी बातें सुन के आप कैच कर पा रहे हैं, आप उसको समझ के प्रैक्टिस कर पा रहे हैं. प्रैक्टिस कैसे करना है? सबटाइटल की मूवीज़ लीजिए. पहले आप देखिए उस मूवी को 1 बार 2 बार आप देखेंगे, फिर सबटाइटल आप देखिए उसके साथ में आप बोलने की कोशिश करिए. आप बार बार रिपीट करेंगे, उन्हीं की तरह आप नकल करने की कोशिश करिए. आप इंग्लिश सॉन्ग सुनना शुरू करिए. कोई भी सिंगर जो भी आपको अच्छा लगता है, चाहे फास्ट है, चाहे एमिनेम हो गया, चाहे से कोई दूसरे सिंगर्स हो गए जो कि आपको समझ में आ रहे हैं. बहुत सारे अच्छे सिंगर्स हैं जो कि जिनकी स्पेस ऑफ सॉन्ग जो है थोड़ा स्लो है, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. रोनन किटिंग हो गया, डेरिस हो गया. तो इसमें क्या होता है कि आपका थॉट प्रोसेस, सबकॉन्शियस माइंड क्या है ना, दैट स्टार्ट्स थिंकिंग इन दैट लैंग्वेज. जब आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, आपने देखा होगा जब आपके माइंड में नेगेटिविटी रहती है, रात में आप कुछ नेगेटिव सोच के सोएं, सुबह उठते माइंड एकदम से स्ट्रेसफुल रहता है, डिस्टर्ब रहता है. क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ क्रिएट कर दी है आपने रात में. सुबह उठते हो आप ऑटोमेटिकली माइंड में चलता है. वैसी लैंग्वेज है. व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग, व्हेन यू स्टार्ट गिविंग द एफर्ट इनटू दैट, आपका माइंड वैसे ही चलने लगेगा. ट्राई थिंकिंग इन इंग्लिश. आप कुछ भी सोच रहे हैं माइंड में कि यार अभी मेरे को ये करना है, फिर वो करना है, मैं उससे बात करनी करूँगा, थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप इंग्लिश में सोचने की कोशिश करें. शुरू शुरू में क्या होगा, जब आप इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो योर थॉट प्रोसेस विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. आपके थॉट्स आने कम हो जाएंगे. आपको लगेगा कि यार यू आर नॉट एबल टू प्रोसेस द थॉट. तो ग्रेजुअली व्हेन यू विल प्रैक्टिस दैट, तो धीरे धीरे आपको जो है ना यू मेक दैट एज एन हैबिट. तो आपके माइंड में भी जब व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग समथिंग, तो ट्राई थिंकिंग दैट इन इंग्लिश. आप इसको हैबिट बना लीजिए. व्हेन यू क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर योरसेल्फ. अभी क्या करें, आप मूवीज़ देख रहे हैं, सॉन्ग देख रहे हैं,
न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप बुक्स पढ़ रहे हैं, तो आप जब उसको पूरा एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेंगे ना इंग्लिश लैंग्वेज का, तो आप देखेंगे ग्रेजुअली 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, धीरे धीरे आपकी इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव होने लगेगी। 2 की फैक्टर है इसके अंदर, एक कॉन्फिडेंस, दूसरा स्ट्रेस फैक्टर। आप स्ट्रेस फैक्टर एकदम कम रखिए और कॉन्फिडेंस हाई रखिए। कॉन्फिडेंस कम क्यों रहता है? क्योंकि हम लोग को लगता है कि हम लोग किसी के सामने इंग्लिश बोलेंगे, हु इज़ अ नेटिव स्पीकर हु स्पीक गुड इंग्लिश, तो वो जज करेगा आपको, और तो फिर आप शाई फील करते हो, उसके सामने बोलने से डरते हैं, ऐसा लगता है। इट हैपेंस विथ एवरीवन, टेक इट ईजी। इसके लिए आप क्या करिए, जब आप अकेले में हैं तो खुद से इंग्लिश में बात करिए। आप मूवीज़ देखेंगे, उसके साथ बोलने की कोशिश करेंगे, 1 महीना 2 महीना गैप रख लीजिए, है ना। उसके बाद आप ट्राई करिए इंटरेक्ट करने, बिकॉज इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज जो कि आपके टिल लाइफ इट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड। आप नेटिव स्पीकर हैं, हम लोग हिंदी बोलते हैं, वी आर इन इंडियन, इट्स नॉट दैट आप वी आर डिमोनाइजिंग इन लैंग्वेज। हम लोग हिंदी को जो है लो ग्रेड फील करके आप इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हैं। यू आर लर्निंग दैट बिकॉज इट इज़ अ लैंग्वेज एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प in your, till your life, to want to give interviews, to interact with people, to approach overseas clients। कुछ काम लेना है फॉरेन लैंग्वेज से, आजकल आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, घर से भी काम कर रहे हैं, तो क्लाइंट से बात करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए द कॉमन लैंग्वेज। अब ऐसा तो नहीं कि आप चाइनीज़ के सीख रहे हैं अलग से और आप दूसरी जगह जा रहे हैं तो दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। जर्मन सीख रहे हैं आप, तो इंग्लिश सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे कि ये क्या है, कॉमन लैंग्वेज, जिससे आप सारे क्लाइंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में आप देखेंगे कि जो जिसकी इंग्लिश अच्छी है, चाहे से वो कंटेंट राइटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, सेल्स फोर्स डेवलपर है, पीएचपी डेवलपर है, बिजनेस एनालिस्ट है, कोई भी प्रोफाइल में आप जा रहे हैं, अगर 2 कैंडिडेट्स हैं जिनकी स्किल सेट एकदम सेम है बट एक की इंग्लिश अच्छी है, तो कंपनी ऑलवेज गिव द प्रायोरिटी टू द वन हु इज़ एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि उनको लगता है वो क्लाइंट इंटरेक्शन कर सकता है अच्छे से, वो क्लाइंट को रिवर्ट कर सकता है, तो इफ देयर क्लाइंट इज़ हैप्पी द कंपनी इज़ हैप्पी, राइट। तो सिमिलरली टेक दैट एज एन करियर थिंग, आप इसको एक स्किल के हिसाब से इस चीज़ को ऑप्ट करके, और आप इंग्लिश पे फोकस करेंगे, आप इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, तो ग्रेजुअली आपका जो है ना इंग्लिश इंप्रूव होने लगेगी। आपको लगता है कि आप कोई किताब लेके आप इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, या फिर आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लेंगे 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, तो नहीं होने वाली है, अनलेस एंड अनटिल आप इसको एक इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करते हैं, यू आर नेवर गोना इम्प्रूव योर इंग्लिश। शुरू में अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप नोटिस करिए, खुद का वीडियो बनाइए, इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए, आप देखेंगे कि आपकी पेस ऑफ स्पीच कैसे है, शाई आ रहे हैं, आप डर रहे हैं बोलते टाइम, आप खुद की वीडियोस बनाएंगे, आप उसको देखेंगे तो ये कम टू नो कि आपके कहाँ कहाँ लैकिंग हो रही है। ट्राई रिकॉर्डिंग योर वॉइस, फिर आप उसको सुनने की कोशिश करिए, फिर आपको लगेगा कहाँ कहाँ आप लैक हो रहे हैं, राइट। मदर टंग इन्फ्लुएंस, कई जगह स श की दिक्कत आती है, आप हिंदी मीडियम से आते हैं तो हम लोग शुरू से क्या वैसे ही बोलते हुए आते, तो हम लोग को पता नहीं पड़ता, बट जैसे स श कई जगह प्रॉब्लम्स आती है बोलने में, तो उस चीज़ को आप रेक्टिफाई करिए। उसको कैसे इंप्रूव करना है, उसके ऊपर बहुत सारे फ्री वीडियोज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। उस वर्ड के ऊपर प्रेशराइज देखिए, उस वर्ड को इंप्रूव करने की कोशिश करिए। बट अगर आप इसको एज अ टास्क लेके चलेंगे और कम स्ट्रेस रखेंगे, स्ट्रेस फ्री रखिए, ट्राई करिए, ज़्यादातर आप इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हैं तो उसका सोर्स जो है इंप्रूव करने का एंटरटेनमेंट है, तो क्या है कि आपके माइंड पे एक प्रेशर नहीं आएगा, यू विल बी एंजॉइंग एंड ग्रेजुअली यूर लर्निंग एज वेल। तो इस तरीके से आप इस पर काम करेंगे तो आई एम प्रिटी मच श्योर कि अपकमिंग टाइम में 3-4 मंथ्स के अंदर धीरे धीरे आपकी इंग्लिश जो है डेफिनेटली इंप्रूव होने वाली है। सो आई एम श्योर दिस वीडियो हेल्प यू आउट। मैंने ट्राई किया कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ कि किस तरीके से इंग्लिश मैंने इम्प्रूव की, तो आई एम प्रिटी मच श्योर आप भी इस तरीके से वर्कआउट करेंगे तो इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट। कुछ इशू हो, कुछ डाउट हो, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल शेयर सम गुड मूवीज, इंटरव्यूज एंड सॉन्ग्स विच विल initially can start with। एंड टेक केयर ऑफ़ यू, योर फैमिली, वियर मास्क, यूज सैनिटाइज़र, बाहर जब ज़रूरत हो तभी निकलें, हेल्प ईच अदर, सपोर्ट ईच अदर, स्टॉप स्प्रेडिंग द नेगेटिविटी ना। थैंक यू, होप यू हैव अ ग्रेट डे।